है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक अभ्रक अभ्रक, ठीक, यह आप इसे याद रखेंगे। अभ्रक से प्रश्न पूछे तो अभ्रक यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट, यह बिहार हो जाएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो यह, और मेजर बारू और संथाल विद्रोह की बात आए तो सिद्धू और कानू, जिसे आप याद रखेंगे। 1857 देख लीजिए, 1857 से कितने प्रश्न बनते हैं बिहार से। बिहार 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो 26 अप्रैल हमारा यह 1858 को हुआ। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में की बैठक में क्या किया था, तो भाग लिया था, फणींद्र नाथ घोष। इसे आप याद रखेंगे, यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उसके बाद बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन गया में हुआ था, तो इस चीज में बिहार के जो 3 अधिवेशन हुए थे जिसे आपको याद रखना जरूरी होता है। 1912 बांकीपुर, बांकीपुर बांकीपुर, और यह बांकीपुर पटना में है। इसके अध्यक्ष आप नोट कर लीजिए, आर एन मधोलकर, क्या हो जाएगा, आर एन मधोलकर। और गया में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे, आप इसे जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चित्तरंजन दास, क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और उसके बाद आपका 1940 में जो हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़ में जो हुआ था, ठीक, जो अभी झारखंड में है रामगढ़, इसके अध्यक्ष जो है ये अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जिसे आप याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद। तो मैंने तीनों बताया बिहार से। पहला 1912, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 1912 बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष आर एन मधुलकर थे। दूसरा 1922 गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उसके बाद 1940 रामगढ़ अधिवेशन, जो कि 1940 की बात हो रही है, और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। तो अभी यह जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हमारा रामगढ़ पड़ता है, ठीक, जो कि झारखंड में है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है ये आपका अबुल कलाम आजाद है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी बने हुए हैं, ठीक। बिहार में कानून द्वारा जो वध है किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, तो 1955। इनमें से दो जो बिहार का राज्यपाल रहा, तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो जिसको आप याद रख सकते हैं। आपको जैसा भी ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, जिसे आप याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है, यह भी प्रश्न जो है यह 2-3 बार आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिला है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, 1999 में था, बट 15 नवंबर जिसे आप याद रख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को यह हमारा यह अलग हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग कब था, 1999 या फिर 2005 या फिर कब, तो यह हमारा 1999 तक यह भी नहीं इसका था। उसके बाद है अगला है, बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है, कृषि आधारित है, और यह 1 बीघा में 3 जो है यह हिस्सा ही, और उसमें नील बोएम की बात हो रही थी। लोकनायक, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन किया, लोकनायक के नाम से उपाधि किसको मिली, तो यह जयप्रकाश नारायण। जैसे मैं बताया कि इसी तरह से एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, और एक बार अगर आप सही मायने में सुन भी लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय अभियान यह कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 2015 में। और उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा यह नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। किसकी अध्यक्षता में, किसके मुख्यमंत्री काल में, किसके कार्यकाल में, तो नीतीश कुमार, ठीक। उसके बाद वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा, ये हमारा इतना था, बट अभी वर्तमान में घाटा पूछ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप बट क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। उसमें और कोई ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें सम्मानित नहीं किया गया होगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है, तो गंगा हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद पर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह हमारा मिट्टी हो जाएगा।
उसके बाद है कहलगांव, काठी, बाट एवं नवीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत केंद्र आपका उत्तर हो जाएगा। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो यह हमारा किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो यह हमारा भागलपुर, गया और पटना। इसे भी आप याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है यह बार बार देखने को मिला हुआ है। यह प्रश्न सीडीपीओ हमारा यह 2018 का प्रश्न है। बट यह भी जो है, यह एग्जाम जो है यह बीपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो बिहार के लेवल में यह बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल को देखा गया है कहीं ना कहीं इस परीक्षा से इस परीक्षा में आपको एजेटिक आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अली गौहर का संबंध बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन तो प्रारंभ जो हमारा ये किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह प्रश्न जो है यह TRE 1.0 में प्रश्न यह आपके सेकंड शिफ्ट जो 1 to 5 का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया यह प्रश्न जो है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह मिथिला मैदान हो जाएगा साथियों। इस प्रकार साथियों आप बिहार स्पेशल कितने बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। भारत के 36 राज्य या केंद्र शासित दोनों की बात हो रही है, मतलब राज्य। और 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार के ऊपर में हमारा यह 36वां रैंक था। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किसने? तो ये हमारा दिया। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं करता है? तो मूंगा रेशम हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल या अमरकंटक पठार हो जाएगा। ये से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति या संथाल संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ये हमारा गंगा नदी हो जाएगा। इस प्रकार साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। अगला है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है? तो यह हमारा रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम की बात हो तो हमारा यह सबसे कम अगर पूछे सबसे कम साक्षरता तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम हमारा ये पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। और सबसे ज्यादा यह रोहतास हो जाएगा। बिहार निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? यह GE ऑलस्टॉम हमारा हो जाएगा। कपिलांशु धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिले के राजपुर में। आप जगह का भी आप नाम जरूर याद रखेंगे। सुधा कोऑपरेटिव में की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा ने की थी। बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का ये 74% और सबसे बिहार में बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? यह आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा? जब भी कुंवर सिंह, क्योंकि 1857 की बात हो रही है। 1857 यह जगदीशपुर जो कि आरा में है, यह हमारा कुंवर सिंह से संबंधित हो जाएगा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो यह धरती अब्बा। धरती अब्बा जिसे आप याद रखेंगे, धरती अब्बा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। इसके बाद है बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह देवार हो जाएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला हमारा ये प्रथम हमारा जो अंग्रेजी अखबार था वो कौन था? तो दी बिहारी हेरोल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया किसने किया? तो जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो हमारा यह तवान हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद जरूर रखेंगे। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? जिला स्कूल तो पटना में। जी हाँ, जिला स्कूल अब जो वर्तमान समय में बहुत सारे जिले में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर निगम नगर पालिका के चेयरमैन। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, बिहार स्पेशल से ये प्रश्न आप कितने, यह जो प्रश्न है यह सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 का प्रश्न है। ये जो कि बीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। बिहार की राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया? तो हमारा हैदर अली ने 1857 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित किया।
ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपयों में दी थी? तो हमारा 26 लाख रुपए है। अंग्रेजी शासन के इस दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय और रक्षा हेतु गौ रक्षा के स्थापित कब किया गया? तो यह हमारा 1893 हो जाएगा, 1893, इसे आप याद रखेंगे। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर, जो पटना में है, बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर पटना, बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो हमारा यह 8 हो जाएगा। 1937 के एक चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो बिहार 20, यह 1937 की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों में ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन से नहीं रहे हैं? तो जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रामविलास पासवान था। बिहार के वर्तमान मुख्य चीफ जो हम आबिर सुहानी। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में? तो ये हमारा शोक या सप्तकोशी, जो कि कोसी को भी माना जाता है, कोसी को ही माना जाता है। उसके बाद है बरौनी तेल शोधक कारखाने, जो तेल शोधन की क्षमता कितना है? तो 60 लाख टन। सोच सकते हैं कितने ज्यादा है। बिहार राज्य का औसत वर्षा की बात करें तो हमारा यह 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो कितने की बात हो रही है? तो 86। बिहार का प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, तो ये हमारा विदेशिया हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह भी प्रश्न जो है ये आपकी परीक्षाओं में आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक हैं। यह हमको कब दिया गया था? 1962 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन जो 1934 में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो जगजीवन राम के द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा 16 अगस्त 1946 को किया गया, जिसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह जो है यह प्रश्न जो है यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न जो है ये आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलते हैं क्योंकि यह प्रश्न आते ही हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो हमारा यह 1965। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया कब किया गया? जो किया गया था वो सामाजिक न्याय के लिए किया गया था। केसरिया, ये विषय भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। केसरिया सुप्रसिद्ध किस लिए है? तो यह बौद्ध स्तूप के लिए, क्योंकि बौद्ध स्तूप, यह प्रश्न बौद्ध स्तूप से 1 नंबर प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल सकता है। कहता है कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से हो जाएगा। चंपारण, चंपारण आंदोलन, तो आप गांधी जी जरूर याद रखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी हो जाएगा। थावे का हमारा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कब किया, किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत की राजा से किया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। यह भी प्रश्न को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल, जिसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ जो राजकुमार शुक्ल से है ये प्रश्न बनते ही है। फिर आया चंपारण। कौन ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिहार स्पेशल से पूछे अगर चंपारण से प्रश्न न बने? बिहार स्पेशल से प्रश्न आया और चंपारण से प्रश्न न आए। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में पटना में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। किसका उद्घाटन? बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम मजरुल हक ने कहा किया था? तो यह हमारा कहाँ है? पटना में। सदाकत आश्रम कहाँ है? सदाकत आश्रम पटना में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी सहजानंद जो हमारा जो से उसका संबंध किससे है? तो ये किसान से है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे। आजाद दस्ता का संबंध किससे है? तो ये हमारा यह भारत छोड़ो आंदोलन योगी, यह प्रश्न जो है यह अभी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो हमारा यह पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम।
उड़ीसा, उड़ीसा बिहार से 1936 में कितना हुआ 1 अप्रैल, जिसे आप ये डेट भी याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936, कितना हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। और छोटा नागपुर का पठार जो निर्मित है यह आर्कियन ग्रेनाइट। यह साथियों, यह हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट जो कि बिहार स्पेशल का सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी आप बिहार प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल के। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर उसको आपको जरूर देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लाइक और चैनल पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।